नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर, अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अभी अभी हाल ही में आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था और जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के बाद आपकी यानी कि ऑफिशियल जो आंसर की है वो आ चुकी है और रिजल्ट से संबंधित जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊँगा। जो सबसे ज़्यादा अपडेट है यानी कि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है आपके, वो रिजल्ट डेट को लेकर है। उसके बाद देखो, जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आई है तो बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं और बच्चों ने बात भी की है कि सर, जो ऑफिशियल आंसर की में यानी कि मिलाने के बाद हमारे नंबर बहुत ही कम बन रहे हैं। और देखो, ऐसे 6 से 7 क्वेश्चन हुए हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। तो इन डिलीट क्वेश्चनों पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ना है और उनके जो नंबर में जो कमती बढ़ती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उस वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकोगे। तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2024 के अंदर हुआ है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डाउट्स हैं हुए हैं बच्चों के रिजल्ट अपडेट को लेकर। देखो, रिजल्ट से संबंधित अपडेट मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको नंबर कम की बता देता हूं। देखिए, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो डाल दी गई है आधिकारिक वेबसाइट पर। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की डाली गई है तो बच्चों के बहुत ही कम नंबर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही बच्चों ने अपने ऑफिशियल आंसर की मिलाई तो कम नंबर देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को नुकसान ही तो होता ही है, ये आप सभी लोगों को पता है। देखिए, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब कौन से बच्चे को फ़ायदा होगा, कौन से को नुकसान होगा, ये बातें हम बताने वाला हूँ। देखिए, डिलीट क्वेश्चन पर हम अब बात करें। देखिए, एक क्वेश्चन मान लो आप एग्जाम्पल तौर पर कि आपने उस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई थी। आपत्ति की डेट निकल गई है, आपको पता है, तभी ऑफिशियल आंसर की आई है। उसके बाद आपत्ति की भी डेट निकाली थी, वो 3 दिन ओपन रही थी। देखो, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगा दी गई है और वह आपत्ति जो क्वेश्चन पर लगेगी वह क्वेश्चन का सब बच्चों को फ़ायदा होगा या जिस बच्चे ने आपत्ति लगाई है या उसी को फ़ायदा होगा, ये बात भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, आपने जिस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई है और वो क्वेश्चन अगर मान लो सही होता है उस बच्चे का, तो देखो आरपीसी तो मान रही है उसको सही ऑथेंटिक तौर पर एनसीईआरटी बेस पर, और जो बच्चे ने जो आपत्ति लगाई है वो गलत आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से एक गलत माना जा रहा है, एक सही, इसलिए बोर्ड उसको क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। अब देखिए, नुकसान किन बच्चों को होगा, जो बच्चे उस पर्सन को गलत करके आया था और आपत्ति लगा रहा है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके नंबरों में वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं हो रहा। और मान लो एक क्वेश्चन आपने वो सही किया है और बोर्ड उसको गलत मान रही है, लेकिन आपने उस क्वेश्चन के नंबर काउंट कर रखे हैं, तो देखो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। बोर्ड उसको क्वेश्चन को ही डिलीट कर देगी। तो इसी प्रकार जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही इसका नियम होता है। हालांकि बच्चों के कम नंबर भी बन रहे हैं, जैसे कि ऑफिशियल आंसर की आई है तो 6 से 7 क्वेश्चनों में त्रुटि पाई गई है। जो बच्चे तैयार हो चुके हैं इस पर आपत्ति लगाने के लिए कि कम नंबर उनके बन रहे, 8 से 10, 12, 15 नंबर तक भी कम बैठी हैं ऑफिशियल आंसर की मिलाकर। अब देखिए, रिजल्ट अपडेट को लेकर अगर हम बात करें तो इसके लिए एक ट्वीट कर बताया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखिए, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती है, इसमें जो अभ्यर्थी ने अपनी मेहनत से जो नंबर लाए, लेकिन इसमें आपको बता दूं मैं दोनों पेपर का एनालिसिस कर कि इसमें लगभग 5000 वैकेंसियाँ हैं। कितनी है, 5000 वैकेंसियाँ हैं। तो कट ऑफ जो है सब चीज़ पर निर्भर करती है। एक तो आपके अभ्यर्थी की संख्या पर, एक आपकी एब्सेंट प्रेजेंट पर, दूसरी आपकी वैकेंसी पर। देखिए, सब चीज़ पर आपको डिपेंड करती है। हालांकि 5000 वैकेंसी है, इतनी कम भी जो है यानी कि
कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपको बोल दूं कि 500-600 नंबर जाएगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ हद तक 550-600 के लगभग भी हम देख सकते हैं कि इतनी जाने की संभावना है। उसके बाद देखो रिजल्ट अपडेट को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक ट्वीट कर बताया है। देखो जो ट्वीट कर बताया, ये कोई ऑफिशियल तो है ही नहीं, कोई आधिकारिक जो है उनके द्वारा ये बताया गया है। तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आचार संहिता काल के दौरान भी अपना जो है प्रोसीजर जारी रखेंगे। यानी कि 25 मार्च तक सूचना सहायक परिणाम आने की संभावना है। देखो जो सूचना सहायक का जो परिणाम है वो 25 मार्च तक आने की संभावना है। लेकिन आचार संहिता की डेट घोषित हो गई, फिर क्या परिणाम आचार संहिता के अवधि में जारी कर दिया जाएगा या फिर नहीं, देखो वेट करना होगा। या फिर आचार संहिता से पूर्व ही रिजल्ट को यानी कि जारी कर दिया जाएगा। देखिए पहले 25 मार्च तक तो सूचना सहायक का जो रिजल्ट है वो आने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखो तुरंत ही जस्ट आपके कौन से रिजल्ट की बातें चल जाएंगी, तो जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट की हमें कुछ अपडेट देखने को मिलेगी, कुछ यहाँ से हमें न्यूज़ मिलेगी। अब देखिए जैसे सूचना सहायक का जो रिजल्ट है वो 25 मार्च तक बोला जा रहा है कि संभावित है कि 25 मार्च तक आपको सूचना सहायक का रिजल्ट डाल दिया जाए। लेकिन आचार संहिता की डेट घोषित हो गई, तो इसमें क्या है कि जो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है वो आपको अप्रैल में देखने को मिले। देखिए अगर अप्रैल में भी इसका रिजल्ट आएगा तो वो कब तक आ जाएगा ये भी मैं आपको बात बता दूं। तो जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट है यानी कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में से एक में आपका रिजल्ट को डाल दिया जाएगा जूनियर अकाउंटेंट का, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रिजल्ट की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो सूचना सहायक का जैसे 25 तारीख को रिजल्ट अगर आ जाता है तो ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं तो वे ज़रूर टाइपिंग की तैयारी कर लें, क्योंकि उनको बाद में कुछ ऐसा टाइम या मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट आने के 25 से 30 दिन बाद ही उनकी टाइपिंग टेस्ट शुरू होने लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर उनके 50-55 नंबर अगर बन रहे हैं तो वे यानी 50 से 55% नंबर बन रहे हैं तो वे टाइपिंग की तैयारी ज़रूर कर दें और शुरू कर दें। तो आपको जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट की अगर इंतज़ार करना है तो आपको अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको इंतज़ार करना होगा। अगर इसके अलावा कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। तो मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।